हम बात करेंगे इस वक्त कौमी T20 के बाद अब और T20 वर्ल्ड कप के अब तैयारियों का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान की टीम में कुछ तब्दीलियां की गई। जब नेशनल T20 हुआ, कुछ प्लेयर्स बाहर और कुछ प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया गया। शुएब मलिक, जिनके हवाले से खासी बात हो रही है कि सुहेब मकसूद की इंजरी की वजह से उनकी दोबारा से जगह बन गई। एक तवील अरसे से वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं। अब देखना यह है कि वो क्या चीज़ इसमें लेकर आते हैं, एज ए सीनियर प्लेयर कितना इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इस वक्त जो तैयारियों के हवाले से बात हो रही है और पाकिस्तानी टीम के हवाले से है, उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त तौसीफ अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज वसीम बाखरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तौसीफ साहब, पाकिस्तानी टीम अब नेशनल T20 में जिन्होंने परफॉर्म किया उनको रखा गया, कुछ की किस्मत नहीं थी वो आ सकते। अब आप जो टीम को देख रहे हैं सर, किस तरह से एक बैलेंस्ड और एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है? जी, पहले के हिसाब से तो यकीनी तौर पे, और ये बातें हो भी रही थी कि इस टीम में कुछ चेंजेस आनी चाहिए, और हम खुद भी बात कर रहे थे इस पे। सो ये बैलेंस टीम हमें नजर नहीं आ रही थी कि यंगस्टर है, अपनी जगह है, सारा कुछ है, बट आई थिंक बैलेंस टीम नजर नहीं आ रही थी। यस, जब चेंजेस थोड़ी हुई हैं, देखिए इतना क्रूशियल टूर्नामेंट है, उसमें आप जो है ना इस तरह की टीम लेके जाएं, और अगर पहले से प्लानिंग ना हो तो उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो भी चेंजेस हुई हैं, और थोड़ा सा मुझे ये एक शर्जील और शायद आ जाता उसमें तो बहुत ही मुद्दा काम हो जाना था, क्योंकि वो इस टाइप की क्रिकेट जो होती है, लेकिन अपने मसाइल ज्यादातर दूसरे हैं। यस, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसको बिल्कुल, अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो सबके साथ होनी चाहिए, सही, और मुल्क के लिए सबको तरीके से होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे तो अब बहुत अच्छी टीम लग रही है सामने। सही। अच्छा एजाज, ये शर्जील के हवाले से हो रहा है कि शर्जील बड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं, जैसे नेशनल T20 में स्पेशली जो सेंचुरी भी की और उससे पहले भी बेहतर स्कोर किया। फ़खर जमान जो है वो टीम का हिस्सा हो गए, लेकिन वो नहीं हो पाए। अब ओपनिंग में पहले ही तकरीबन 3 से 4 लोग हैं जो 1 से लेकर 4 नंबर तक खेलने वालों में। तो शर्जील के हवाले से ये बात चल निकली थी कि शर्जील हो सकते हैं या नहीं हुए? देखिए, मुदस्सिर रमीज राजा का एक हमेशा से ये स्टांस रहा है कि जो टेंटेड प्लेयर हैं, जिन्होंने मैच फिक्सिंग के किसी भी जो उसकी नोवियत है उसमें मुलविस रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान कलर दोबारा नहीं मिलना चाहिए। शायद यही वजह है कि मोहम्मद आमिर, मिसबा और वकार के जाने के बाद के लिए भी कीन थे, लेकिन PCB ने उनको नो लिफ्ट का साइन दिखा दिया। शर्जील ने गो के कल सेंचुरी यहाँ स्कोर की है और शर्जील फॉर्म में भी है, लेकिन रमीज के होते हुए $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो शर्जील को वापस टीम में लेंगे। जहां तक आप पहले 4 नंबर की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वो एज ए फील्डर भी खेलने के लिए तैयार हैं, उनको कोई एतराज नहीं है कि अगर फखर जमान ओपनर जाते हैं बाबर के साथ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन यहाँ पीसीबी के दफातर में जो बड़े लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, वो अब तक हमारे पास पहुंचा है कि रिजवान और फखर ओपनिंग करेंगे और 1 डाउन की जो पोजीशन है वो बाबर आजम संभालेंगे, क्योंकि पहले बाबर कीन थे कि वो बतौर ओपनर जाएंगे। इसीलिए तो आपको याद है कि शर्जील और फखर दोनों को इब्तदाई स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया था। तो अब फखर जो है वो रिजवान के साथ ओपनिंग पे जाएंगे, बाबर 1 डाउन खेलेंगे, 2 डाउन खेलेंगे, उसके बाद फिर हैदर अली और शुएब मलिक हैं, और देखते हैं कि फिर आसिफ अली को चांस मिलता है या फिर पाकिस्तान इमाद वसीम, शादाब खान और नवाज 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में जाता है। सही। अच्छा तौसीफ साहब, शुएब मलिक के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग होंगे कि ये शुएब मलिक अभी तक टीम का हिस्सा हैं। सर, एक तरफ तो उनकी फिटनेस भी नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि शुएब मलिक एक बैसियत सीनियर प्लेयर होने चाहिए थे या किसी नए प्लेयर की जगह बननी चाहिए थी? फिर वो खेलना है सारा, मतलब पूरी दुनिया में क्रिकेट जाके खेल रहे हैं, और आपको जरूरत है। मैं तो हमेशा एक चीज कहता रहा हूँ कि अगर आपके पास रिप्लेसमेंट अच्छी है तो आप जरूर जो है इन लोगों को रेस्ट करा सकते हैं, या जो भी आप, जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है आप ऑफिस को भी खिलाएंगे। आप शुएब मलिक जरूरत है हमें, क्योंकि देखिए प्रेशर जो पड़ता है ना दूसरी टीम पे, नाम से बहुत प्रेशर पड़ता है, और ये इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इस टाइम में इन लोगों का होना जरूरी है। जैसे अभी इन्होंने टीम बताई, उनको ठीक बताइए कि फखर और जो है ना रिजवान ओपन करेंगे, नीचे 3 बाबर आ जाते हैं।
अच्छा, तौसीफ साहब से जी तौसीफ साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन एजाज से एक जा रहे पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ मानी जाती थी वो पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट जो बॉलिंग है, अटैक है, वो है। अब हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, आप समझते कि अब पाकिस्तान फिर स्पिनर्स के साथ अब अटैक करता हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में नज़र आएगा? क्योंकि हमें यहाँ तो दो ही नाम नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा फास्ट अटैक जो है वो शायद उस तरह ना हो। देखिए कि आप इस वक्त आईपीएल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो यूएई के अंदर हो रहा है, और उसमें कल पहला मैच था, परसों पहला मैच था जिसमें 200 रन का किसी टीम ने हदफ अबूर किया, क्योंकि यूएई की कंडीशन अमूमन स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब व्हाइट वॉश किया था इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को मिसबा की कप्तानी में, तो इन्होंने पाकिस्तान को जितवाया था। तो इस वक्त भी कंडीशन वही स्पिनर्स के लिए है, इसीलिए पाकिस्तान ने शादाब को भी रखा है और रिजर्व में उस्मान कादर को रखा है। मेन स्क्वाड के अंदर नवाज भी हैं और साथ इमाद वसीम भी हैं, और 4 फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के पास। धानी रिजर्व में है, लेकिन हारिस रऊफ भी हैं उनके साथ। फिर वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा है पिछले 1-1.5 साल से डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। वसीम जूनियर को अगर चांस मिलेगा तो फिर हसन को बाहर बिठाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान ने बैरियर क्रॉस करना है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैच खेलना है, और उस कमी टीम मैनेजमेंट जो है वो नजर रखे हुए है आईपीएल के ऊपर इंडियन प्लेयर और बैट्समैनों के कन्वर्सेशन कि वो किस तरीके से वहां पे करें, और यही गुफ्तगू और कन्वर्सेशन आज वर्नन फ्लेंडर जो इस वक्त एलसीसी के अंदर कैंप चल रहा है उसमें खिलाड़ियों से उन्होंने बात भी की है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मैच इंडिया के खिलाफ किस तरह से खेलता है, लेकिन ओवरऑल पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है मैच ही पाकिस्तान के लिए अहम है। बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे, तौसीफ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।